अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। सर्विसेज हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने मैं मौजूद हूं और आज हमारे दरमियान फिर से चीफ रिपोर्टर डेली पाकिस्तान जावेद साहब मौजूद हैं। आज सुबह मरियम नवाज शरीफ साहिबा को उनके दोबारा चेकअप के बाद जो है जेल में मुंतकिल कर दिया गया। उसके पीछे फसाना कितना है, हकीकत कितनी है, ये तमाम तर मामलात भी जावेद साहब से जानेंगे और इसके साथ साथ इनसे ये भी जानेंगे कि यास्मीन राशिद साहिबा जो कि वज़ीर सेहत पंजाब हैं, PTI की रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका ये कहना है कि 20,000 से ज़ायद प्लेटलेट्स जो हैं वो तजावुज़ कर चुके हैं, जबकि असल हकीकत क्या है जावेद साहब ने इंटरव्यू से पहले जो मुझे बताया वो कुछ हो रही है। इसके अलावा आज जो है वो ज़मानत होने जा रही है या नहीं होने जा रही, जो सर्विसेज हॉस्पिटल का डॉक्टर है या जो इनके MS हैं कोर्ट में पेश होंगे तो वो किस किस्म की रिपोर्ट पेश करेंगे, उस रिपोर्ट के हवाले से भी जावेद साहब से हम बात करेंगे। क्या ज़मानत हो पाएगी या नहीं मिलेगी, इससे मुतल्लिक भी जावेद से तफसीली गुफ्तगू करेंगे। जावेद साहब बहुत शुक्रिया डेली पाकिस्तान को टाइम देने का। मुझे बताइएगा, आज यास्मीन राशिद साहिबा कह कर गई कि उनके प्लेटलेट्स जो सफ़ेद खुलिए हैं वो 20,000 से तजावुज़ कर चुके हैं, आपके पास जो रिपोर्ट हैं वो कुछ हो रही हैं, क्या कहेंगे इस पे? शुक्रिया शामी साहब। ये जो आपने शुरू में कहा कि ये अफसाना है उनकी रिपोर्ट, ये मैं इसको हकीकत यही है कि ये अफसाना है। उनकी रिपोर्ट जो है झूठ का पुलंदा है। मैं समझता हूँ कि ये पता नहीं कहाँ से उसने रिपोर्ट ली है। आज जो दिन गुजरा है पूरे दिन में उनका प्लेटलेट का तो टेस्ट ही नहीं हुआ, कोई खून ही नहीं भिजवाया उन्होंने। ये वो परसों की रिपोर्ट बता रही हैं और मेरे आज कोई टेस्ट नहीं हुआ तो आज ऑब्वियसली भी कोई रिपोर्ट भी नहीं होगी उसकी। कोई रिपोर्ट नहीं है। ये तो किस बुनियाद पर फिर 20,000 कह रही हैं? देखें, उन्होंने जो ऊपर वालों को खुश करना है, ये उनकी जो रिपोर्ट है ये हकीकत नहीं है। इसमें उनके ऊपर वालों को तो खुश करें, तो मीडिया को या गुमराह क्यों किया जा रहा है? देखें, अगर वो इतनी सच्ची हैं तो लाएं वो रिपोर्ट, प्लेटलेट्स की रिपोर्ट जहाँ से वो करवा रही हैं, मीडिया के सामने लाएं। क्यों नहीं शेयर कर रही? चैलेंज करते हैं जी, मैं चैलेंज करता हूँ। उनके प्लेटलेट आज भी शाम 6 बजे तक 6,000 थे और मियाँ साहब की हालत ज़राए बता रहे हैं, डॉक्टर मेरे ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि उनकी हालत को बेहतर नहीं है। ठीक है, आज उन्होंने उनकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उसको बढ़ाने के लिए जो एक इंजेक्शन होता है जो खून में इजाफा करता है, होमोग्लोबिन, वो शुरू किया है। ये उस वक्त शुरू किया जाता है मरीज़ की जब क़ुव्वत मुदाफ़ियत बिल्कुल इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है और उसको मज़ीद किसी वायरस या इन्फेक्शन के अटैक से बचाने के लिए। तो मेरे ज़राए तो यही कह रहे हैं कि मियाँ साहब की हालत जो पहले से बेहतर नहीं है, बल्कि उसी मकाम पे खड़ी है जिस पे 3 दिन पहले थी। मियाँ साहब के साहबजादी को आज क्यों जो है वो गुप अंधेरे में दोबारा जेल मुंतकिल कर दिया गया, उसके पीछे ताने बाने क्या हैं? अच्छा, उसमें ताने बाने ज़रा यही बता रहे हैं कि वो मनाने आई थी अपने वालिद को। हुकूमत जो है वो घुटने टेक चुकी है कि वो किसी सूरत मियाँ साहब मुल्क से बाहर चले जाएं, लेकिन वो तैयार नहीं है इसके लिए। तो एक दफ़ा फिर आज जब हमारे ज़राए कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर-ए-आज़म से रब्ता किया और वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें मंजूरी दी है कि आप मरियम को दोबारा लाएं, अब वो सुबह इंशाल्लाह आ जाएंगी और कि अपने बाप को कायल करें कि वो अपने इलाज के लिए बरूने मुल्क चले जाएं, यही उनकी सेहत के लिए अच्छा है। हुकूमत अब बैकफुट पर आई है तो इसका फ़ायदा आपके ख्याल से, आपका तज़िया क्या कहता है, नवाज शरीफ साहब लेंगे या नहीं लेंगे? मेरा ख्याल है मियाँ साहब नहीं मान रहे। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यह है कि उनको पता है कि ये हुकूमत हीरो बन जाएगी कि हमने मियाँ साहब को उनकी मोहब्बत में, उनकी सेहत के लिए बाहर भिजवा दिया, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, आज अदालत में जो है MS साहब ज़ाती हैसियत में पेश होंगे, रिपोर्ट पेश करेंगे, उस रिपोर्ट के अंदर क्या है? मैं चाहता हूँ कि डेली पाकिस्तान के तवस्सुत से पहले ही ज़रा बता दें। सुबह 10 बजे तो सब ये तौहीन अदालत ना हो तो सच्चाई ये है कि जो अथॉरिटी जाएगी रिपोर्ट लेके, वो बंद एक सील शुदा लिफाफा उन्हें थमा दिया गया। शाम 7 बजे उसकी मंजूरी दी। पहले वो चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने देखी वो रिपोर्ट, उसके बाद यास्मीन राशिद ने देखी, फिर सेक्रेटरी हेल्थ ने देखी और फिर जो अथॉरिटी जाएगी उन्हें वो लिफाफा दे दिया। उस पर 5 प्रोफेसर्स के उन पर दस्तखत हैं उस रिपोर्ट पे और वो लिखते हैं कि मियाँ साहब का इलाज पाकिस्तान में मौजूद है, अगर लाहौर में नहीं तो कराची से, आगा खां से करवा लिया जाए। शमशी साहब उन्हें ले जाने के लिए तैयार है वहाँ पे।
वो रिपोर्ट जो हुकूमत ने चाहा वही वो रिपोर्ट है, उसमें कोई हकीकत तो नहीं है। वो अदालत को यही कहेंगे सुबह कि जनाब वाला इसका इलाज हम कर रहे हैं और हमने होमोग्लोबिन भी शुरू कर दिया, इन्हें प्लेटलेट बढ़ रहे हैं और यही वो रिपोर्ट है। मेरा ज़रा यही कह रहा है कि एमएस ने वो रिपोर्ट तो तैयार नहीं की, वो सिर्फ लेके जाएंगे। उन्हें रिपोर्ट हुकूमत पंजाब ने दी है कि मियाँ साहब की जो तबीयत है ये पहले से बेहतर है और रोज़ बरोज़ बेहतर आ रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं और आइंदा 2-3 दिनों में मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक सवाल है जावेद साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हुकूमत बैकफुट पर आ रही है, दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो खुद ही रिपोर्ट तैयार करवा के कह रही है कि उनकी सेहत में बेहतरी आ रही है, तो हुकूमत क्या चाह रही है? इन्होंने अदालत को बताना चाह रहे हैं कि तब्दीली मौजूद है, कि हम इनकलाब ला चुके हैं पंजाब में भी और मुल्क में भी, और हमारे पास डॉक्टर भी मौजूद हैं जो दुनिया में बेहतरीन सहूलियात इस मर्ज़ के लिए हैं, वो हमारे पास भी मौजूद हैं। इसलिए मेरा ख्याल यही है कि इसलिए वो रिपोर्ट ये भेज रहे हैं कि वो समझते हैं कि अगर हमने ये रिपोर्ट दे दी कि हम इलाज के काबिल नहीं हैं तो पंजाब जो बड़ा सूबा है उसकी वो समझ रहे हैं कि इसकी बेइज्जती होगी। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि अपने पे वो कुछ नहीं, अपने सर वो कुछ नहीं। तिबी बुनियादों पर कितने % चांसेस हैं, आउट ऑफ 10 आप रेट करें कि उनकी ज़मानत जो है हो जाएगी या सज़ा मुअत्तल हो जाएगी? अगर जो रिपोर्ट सुबह पेश की जा रही है, अगर उस बुनियाद पे ज़मानत होनी है तो फिर तो मेरा ख्याल है वो रिपोर्ट ऐसी है कि नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें मेरे ज़रा यही कहते हैं कि इन्होंने लिखा यही है कि हमारे पास तमाम तर वसाइल भी मौजूद हैं, माहरीन भी मौजूद हैं, डॉक्टरों की टीम मौजूद है 7 प्रोफेसर्स की, जिसमें कराची में भी 2 शामिल हैं, आज एक पिंडी से भी डॉक्टर शामिल हुए हैं। तो मेरे ज़रा यही कह रहे हैं कि अगर उस रिपोर्ट की बुनियाद पे ज़मानत होनी है तो फिर तो किसी सूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो रिपोर्ट जो है वो सिर्फ अल्फाज का गोरख धंधा है कि इस मियाँ साहब ठीक हैं। तो फिर अदालत ने तो ये कहा कि हमें बताओ, हकीकत बताओ कि हकीकत क्या है। तो डॉक्टर ताहिर शमसी और डॉक्टर फातिमा की जो लास्ट आपसे बात हुई, वज़ीद हैं, ताहिर शमसी साहब से आज भी मेरा रब्ता हुआ, वो वज़ीद हैं कि जी मियाँ साहब बेहतर हो रहे हैं और आइंदा 2-3 दिन में मज़ीद बेहतरी आ जाएगी उनकी सेहत में। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है, उनकी सेहत में मुझे एक आज डॉक्टर बड़े सीनियर ने बताया कि उनकी सेहत में कोई तब्दीली नहीं है, ठहराव है। 3 दिन पहले जहाँ पे खड़े थे वहाँ ही खड़े हैं और उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है जो वो उसमें मज़ीद कमी वाक़या हो रही है और किसी भी वक्त उनकी ब्लीडिंग भी हो सकती है, ये भी चांस मौजूद है। उससे बचने के लिए इन्हें होमोग्लोबिन जो इंजेक्शन है उसका इस्तेमाल शुरू किया है। तो जी चीफ रिपोर्टर डेली पाकिस्तान जावेद इकबाल साहब हमारे दरमियान मौजूद थे। इनके ज़राए क्या कहते हैं उस हवाले से तमाम तर तफसीलात से आप लोगों को हमने आगाह किया। मज़ीद इसकी डिटेल्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान यासर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।